जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है। तुम्हें अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्म को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि अपने लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म को भगवान के लिए करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्म का फल नहीं चाहिए। तुम्हें अपने कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, भक्ति योग सबसे उच्च योग है। तुम्हें भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखनी चाहिए। तुम्हें भगवान के गुणों को समझना चाहिए और उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें भगवान के गुणों को समझना चाहिए और उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए। तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान योग सबसे उच्च ज्ञान है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए भगवान के गुणों को समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए भगवान के गुणों को समझना चाहिए। तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और अपने जीवन का उद्देश्य समझो। किस्मनम चले। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, ध्यान योग सबसे उच्च ध्यान है। तुम्हें अपने मन को शांत करना चाहिए। तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए। तुम्हें अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए भगवान के गुणों को समझना चाहिए। तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित करने के लिए भगवान के गुणों को समझना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता हमें जीवन का सही रास्ता दिखाती है। हमें अपने कर्म को बिना स्वार्थ के करना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखनी चाहिए। अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए। हमें अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए और भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए।